निफ्टी और बैंक निफ्टी की चर्चा करेंगे दोस्तों कल के लिए। कल डेट होने वाली है अपनी 15th ऑफ सितंबर और दिन रहेगा थर्सडे का। ओ सॉरी, फ्राइडे। थर्सडे तो आज था, फ्राइडे। कल डेट गलत बोल दी थी, आज दिन गलत बोला। तो 15 सितंबर फ्राइडे का दिन। आज एक जो मूव था वो टिपिकल, क्या कह सकते हैं आप उसे, एक्सपायरी वाला मूव था। जो बिल्कुल एक्सपायरी होती है, टिपिकल एक्सपायरी होती है कि भाई ना ऊपर वाले को खाने देंगे ना नीचे वाले को खाने देंगे, सब कुछ हम खा के जाएंगे ऑपरेटर। तो कॉल और पुट मूव था नील बटा सन्नाटा। ठीक है, ना ऊपर ना नीचे। और हाँ, सुबह जो एक हमारा व्यू था कि भाई ऊपर से सेल करना है मार्केट को, क्योंकि ऊपर टिकना नहीं था इसको। रेंज के बिल्कुल ऊपर जाके वहां से एक सेल आना ही था। नीचे की तरफ फिर वो जिस जगह आया 9:30-40 पे, वहां पे उसने प्रॉपर प्रीमियम मीटिंग की है। ये देखिए, जैसे बैंक निफ्टी सुबह खुला, हल्का सा गया 46,200, मेरे ख्याल में 160-70 का हाई लगाया था, वो हम देखते हैं अभी डेली कैंडल में। उसके बाद जब गिरा तो प्रॉपर एक पूरे दिन साइडवेज नीचे की तरफ 45,850 के आसपास का सपोर्ट पकड़ के रखा है इसने। ऊपर 46,040 का एक इसने रेजिस्टेंस पकड़ के रखा, नीचे की तरफ इसने सपोर्ट पकड़ के रखा। और पूरे दिन 46,000 की कॉल और 46,000 की पुट शुट जो है दोनों खा गया बैंक निफ्टी। ऐसा ही मूव आपको निफ्टी में देखने को मिला। ये देखिए 20,200, ये एक रेजिस्टेंस का एरिया था, और जितना इसके करीब से सेल कर सकते थे वही हमारा व्यू था। तो सुबह वहां से एक गिरा भी नीचे की तरफ, ये आया आपका 20,070 के आसपास। और पूरा दिन फिर इसने 30-40 पॉइंट ऊपर, 30-40 पॉइंट नीचे, तो कुल मिला के 20,100। ठीक है, इसकी कॉल और इसकी पुट, ये पूरा गेम हुआ आज मार्केट में। कल क्या हमको देखने को मिल सकता है? कल हम कहाँ, एक तो नया एक्सपायरी आपकी खुल जाएगी, नई एक्सपायरी खुल जाएगी तो आपकी नई रेंज खुल जाएगी। ठीक है, नई रेंज खुल जाएगी, बढ़िया क्लोजिंग दी है। सबसे पहले क्लोजिंग बेसिस पे ही बात कर लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, वो क्या है? एक रेड कैंडल है ना। और रेड कैंडल, एटीएच की कैंडल रेड हो तो वो अपने आप में एक वार्निंग साइन होता है। कभी ये पीछे 2-3 दिन से अगर आपने मेरी वीडियो देखा हो तो मैंने कवर किया है इस चीज को। पॉजिटिव क्या है? ठीक है, पॉजिटिव क्या है कि कल की क्लोजिंग के ऊपर है ना। जैसे ये ग्रीन कैंडल थी एक, ये जो नेगेटिव क्लोजिंग थी इसकी क्लोजिंग के नीचे थी, बट कल की जो क्लोजिंग है उसके ऊपर क्लोजिंग है। कल की क्लोजिंग थी अपनी 20,070 के आसपास, आज की क्लोजिंग हमारी 20,100 के ऊपर है। तो ये एक थोड़ा ठीक ठाक साइन है। ऑल दो टॉप पे है और एक नेगेटिव कैंडल है, मतलब रेड कलर की कैंडल है। एटीएच की कैंडल जो है रेड कलर की कैंडल हो, हमेशा सचेत हो जाना चाहिए। ठीक है, हमेशा। अब कल के लिए इंपॉर्टेंस क्या चीजों का रहेगा दोस्तों, उसको एक बार जांचने परखने की कोशिश करते हैं, कल हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। तो हमें आज एक चीज तो मिल गई है कि भैया को ऑपरेटर ने जहां पे माल खाया है, ठीक है, प्रीमियम जो रगड़ा है वो ये वाला जोन है ना, वो ये वाला जोन है। और ऊपर की तरफ जहां से मार्केट गिरा है रेजिस्टेंस को लेके, वो ये वाला जोन है। तो मतलब 20,150 से लेके 20,170, ये एक 20 पॉइंट का दायरा आपका कल ड्रॉ होना चाहिए मार्केट में जब आप ट्रेडिंग करने के लिए उतरेंगे। नीचे की तरफ एक आपका ये दायरा होना चाहिए जो आपको डिसीजन देगा कि ये आपका बुल का लेवल है, ये आपका बियर का लेवल है। ठीक है, ऑल दो जो अच्छा खासा लेवल निकल के आता है वो आपका 19,950 के ही नीचे निकल के आता है। ठीक है, 19,950, जो कि आपको बताएगा कि क्या आप नीचे की तरफ पुट कैरी कर सकते हैं कि नहीं, है ना। ऊपर अनचार्टेड टेरिटरी में जा रहा है भैया। जब तक स्क्रीन पे क्या कहते हैं, ग्रीन कैंडल बन कैसे रही है, उसके अंदर मोमेंटम कितना है, ठीक है, बाइंग जो है वो फोर्स के साथ है कि नहीं है, उस दिन एडवांस डिक्लाइन रेशियो क्या है, और मार्केट की पल्स कैसी है, ये तीन चीज देखे बिना अनचार्टेड टेरिटरी में ग्रीन कैंडल के साथ भी सी कैरी करना इतना कोई होशियारी वाला काम नहीं है। ठीक है, तो ये तो लाइव मार्केट ही आपको बताएगा
कि ऊपर कैंडल किस हिसाब से क्लोज हो रही है, आपको कैरी करना है कि नहीं। नीचे की तरफ जब तक 19,950 इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग नहीं मिलती है, जब तक इस लेवल के नीचे कैंडल कह रहा हूं, इस लेवल के नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं मिलती है, ठीक है, जब तक ये देखेंगे आप, ये वही वाला दायरा है, इधर नजर डालेंगे तो दिख जाएगा, ठीक है, 19,960 19,950, जब तक इस लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं मिलती है, जब तक बियर्स को तो मार्केट में एंट्री लेने का हक भी नहीं है, ठीक है, धर्म ही नहीं है बियर्स को कि मार्केट में एंटर कर जाना है। तो ये लेवल आप इंपॉर्टेंटली नोट कर लीजिए, ठीक है। अब कल ट्रेडिंग इंट्राडे जिनको करनी है भैया, 20,110 इसके ऊपर आपका बुल का लेवल है, ठीक है, जाए इस एरिया में एक बार जरूर प्रॉफिट बुक करें। इसके ऊपर कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोज करती है, एसएल को ऊपर ले जाके आप दोबारा से बाई कर सकते हैं, क्योंकि अब जो रेंज हो गई है 20,200 क्रॉस करने पे, वो आपकी 20,450 तक हो गई, 400 450। अगर 20,200 क्रॉस हो जाता है तो जो नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी तक की रेंज है वो 20,450 से लेके 20,500 तक के लिए ओपन हो चुकी है इस लेवल को क्रॉस करने के बाद, ठीक है दोस्तों। जो ये मैं बातें बोल रहा हूं मेरा अपना पर्सनल व्यू है, आप लोगों को समझ में आता है तो वीडियो देखिए, आप कुछ इससे बेनिफिट उठा सकते हैं तो ही इस वीडियो को देखिए। अगर आपको कहीं से भी लगता है आपके लायक चीज़ नहीं है तो आपके लिए वीडियो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस वो आपका ही है, मैं मेरा चैनल कहीं से इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। और किसी कारणवश नीचे की तरफ आपका 20,060 का लेवल टूटता है, 20,060, अब कल 20,000 अगर 60 लेवल टूटता है तो नीचे की तरफ आपको ये एक बार इस जोन में आता हुआ जरूर दिखेगा। ये है 20,000 से लेके 20,010 के आसपास, ठीक है, यहाँ पे निकल जाइएगा, यहाँ पे निकल जाइएगा, इतना ही ये ट्रेड बन रहा है, ये ट्रेड इतना ही बन रहा है, ठीक है। फर्दर गिरावट 20,000 के नीचे ही है, वो आपको लाइव मार्केट ही बताएगा, ठीक है। ये यहाँ पे मैं लाइन डालता हूँ ताकि आपको क्लियर कट जोन जो है समझ में आए। ये ठीक है दोस्तों, ये इस जोन में 100% आएगा, इसके नीचे अगर टिकता है तो ये यहाँ पे है 20,010, 5-10 पॉइंट ऊपर लगा लीजिएगा और 20,000, ये इसी जगह आएगा। इसके नीचे जाएगा नहीं जाएगा वो भैया लाइव मार्केट में ही पता लगेगा। अब इसे कहना कितना मोमेंटम है, सेलिंग मोमेंटम के साथ होती है, किस प्रकार से होती है, नॉर्मल सेलिंग होती है, नॉर्मल सेलिंग होती है, इधर जाके फिर साइडवेज हो जाएगा मार्केट, ऊपर जाके ऊपर जाता है तो आपको बाई कर लेना है, 20,100 के ऊपर जैसे ही निकलता है बाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये लेवल दिख जाएगा 20,150 प्लस, बस। इसके ऊपर और नया एटीएच बनाने जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो ये जो जोन मैंने यहां मार्क किया हुआ है इसके ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज होने दीजिएगा, फिर बाय करिएगा। तो निफ्टी में तो फिलहाल कहानी यही नजर आ रही है, इससे ज्यादा कुछ निफ्टी में है नहीं। अल्टीमेटली जो मैंने आपसे बात की है वो ये लेवल है, ठीक है, ये है, इसके नीचे क्लोजिंग आनी बहुत जरूरी है अगर मार्केट को नीचे जाना है तो। चलिए अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी में। ये है आपका बैंक निफ्टी, ये भी देखिए पूरा किस प्रकार से साइडवेज हो गया था, इसको थोड़ा सा अगर मैं लाइन को ऊपर ले चुकूं तो रेंज आपके लिए थोड़ी छोटी हो जाएगी, बट इसका फिर इंतजार करना पड़ेगा आपको कि आप कोई भी कैंडल 45,880 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर इसके नीचे क्लोज होती है, क्योंकि देखिए आप यहाँ पे कैंडल्स को देखिए, इनके नीचे विक देखिए आप, कितने हैमर मिलेंगे आपको, ठीक है। अगर 15 मिनट की कैंडल इस लेवल के नीचे कोई क्लोज होती है तो आप सेल करिए, ये आपका बियर्स का लेवल है 45,880, ठीक है।
अगर 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे क्लोज होती है, अदरवाइज इसका सेल जो है वो 45,820 के नीचे है। आज आप बैंक निफ्टी में लो मार्क कर लीजिए बस। लो में और सिंपल आपको बताता हूँ, ये जो यहाँ पे ऊपर एक डोजी टाइप की कैंडल बनी है, इसका लो मार्क कर लीजिए। ये है 45,820, ठीक है, या फिर आपको यहाँ दिख जाएगा, ये देखिए, ये 45,811 आ रहा है ना, बस 45,811, ये लो मार्क कर लीजिए आप। ये लो अगर टूटता है, ये लो अगर टूटता है, ठोको, ठोको, ओनली ठोको, 45,811, बिंदास सेल मारिए, ठीक है, बिंदास सेल मारिए। 300-400 पॉइंट आपको मिल जाएंगे, मतलब 45,400 से लेके 45,500 के बीच में बैंक निफ्टी एक बार आएगा, इस लेवल के नीचे अगर ट्रेडिंग होती है, ठीक है। बुल का लेवल निकल के आ रहा है आपका, वो जो कंसोलिडेशन का, जब बार बार जहां से रेजिस्टेंस ले रहा था, बस ये 46040, 46040, इसके बीच में दोस्तों हाथ मत लगाइए। ऑप्शन ट्रेडर है तो बिल्कुल हाथ मत लगाइए, मैं तो यही बोलूँगा। यहाँ पे कुछ भी करना फिलहाल बेवकूफ़ी है कि मैं यहाँ बाय करूँ, मैं यहाँ सेल करूँ, ये मार्केट इतना आसान नहीं है। और जब मार्केट 80 एच पे साइडवेज हो जाता है, या मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे जाके पॉज लेता है, ब्रेक लेता है, तो बहुत मुश्किल है वहाँ पे अगर आप ये व्यू बना के बैठ जाएं कि अब चला अब गिरा, इतना इजी नहीं है ये, ठीक है, इतना इजी नहीं है। नीचे की तरफ हमें कब क्लोजिंग कैसे मिलती है, वहां से जरूर हम पुट कैरी करके जा सकते हैं, ठीक है। हाँ, कॉल बैंक निफ्टी में जैसे हमने कल के दिन बीटीएसटी करने का सोचा था, वो हमारा ठीक ठाक बैठा भी। निफ्टी में तो कॉल बिल्कुल कैरी नहीं करके जाना है, जब तक कि हम बिल्कुल कन्विंस ना हो कि किस प्रकार की कैंडल वो ग्रीन कैंडल बना के जा रहा है, उसकी बॉडी कैसी है, वो चीज़ें जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी। बैंक निफ्टी कल के लिए लेवल यही है, 46040, नीचे की तरफ 45,800, ठीक है। तो यही है अभी फिलहाल के लिए मार्केट कल के लिए। देखना पड़ेगा मार्केट खुद क्या करना चाहता है। सितंबर का सेकंड हाफ शुरू हो रहा है ना, अब कल 15 तारीख है, तो लगभग लगा लीजिए। और सितंबर अब पीछे के आप मंथ उठा के देखेंगे, एक नेगेटिव मंथ रहता है, जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की जाती है बड़े प्लेयर के द्वारा, जो उन्होंने जून, जुलाई, ठीक है, अगस्त में मार्केट साइडवेज होके टॉप टॉप टाइप कुछ बना के एक अच्छी खासी करेक्शन देता है दिवाली से 10-12 दिन तक पहले, अगर आप पैटर्न उठा के देखेंगे तो थोड़ा सा इस वजह से भी हमको होशियार रहना है ना। इनके साइन मिलने जब चालू हो जाएंगे, जब 9950 के नीचे निफ्टी की क्लोजिंग मिलेगी, और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग जब हमको 45,100 के नीचे कहीं जाके मिलेगी, तब हम एक अंदाज़ा लगाने की पोजीशन में होंगे क्या प्रॉफिट बुकिंग आएगी सितंबर मंथ में या नहीं आएंगी, ठीक है। इसलिए थोड़ा कॉशियसली हमको ट्रेड करना है, निफ्टी में स्पेशली ऊपर की तरफ। बैंक निफ्टी का एटीएच नहीं कटा है, तो जब भी मोमेंटम पकड़े वहां पे बाई के लिए तैयार रहिए। तो कल अगर ये लेवल कटता है 46040, और फ्राइडे का दिन है ना, तो बाई के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है, ऊपर की तरफ। चलिए दोस्तों, वीडियो समझ में आई हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।